Good evening, everyone. Let's start today's test. Okay? सब लोग तैयार हो? शुरू करें. हमारा पहला क्वेश्चन है Which one of the following sections of the transfer of property defines transfer of property? कौन सा सेक्शन है जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट को डिफाइन करता है? ओके, सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 5. बिल्कुल सही, सबका सही है आंसर. वर्ड प्रॉपर्टी पूरे उसमें कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है. इस चीज़ को आप लोग याद रखना. पूरे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में वर्ड प्रॉपर्टी कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है. इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है, मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है. ठीक है, बट वर्ड प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है. अगला क्वेश्चन, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस 5 to 35 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई? किस तरह की प्रॉपर्टी पर सेक्शन 5 से लगा के 37 अप्लाई होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, कि बोथ, कि नन? बोथ पर अप्लाई होता है. मैंने तीर बनवा के अपने क्रैश कोर्स में बात बताई है ना कि जो 5 से 37 होगा वो दोनों पर लागू होगा, और जो 38 से 53 कैपिटल ए होगा वो खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होगा. ठीक है, बताया नहीं बताया? कमेंट सेक्शन में बताओ सब लोग. हाँ, बताया हुआ है. मुझे पता है कि रात हो गई है, सब लोग अब सोने जा रहे हो या कुछ और करने जा रहे हो, बट टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. टेस्ट नहीं सॉल्व करोगे तो बेटा तो नहीं हो पाएगा ना, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ना. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न्स ट्रांसफ़र. किस चीज़ के कैसी वो गवर्न करता है ट्रांसफ़र? बिटवीन लिविंग पर्सनस ओनली, बिटवीन लिविंग पर्सनस एंड ट्रांसफ़र बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि ऑल ऑफ द. मैंने उसमें बताया था कि सेक्शन 5 पढ़ाते टाइम कि इंटरव्यूस होता है. इंटरव्यूस मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन, फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन. बताया था नहीं बताया था? तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को हो सकती है, ना कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के द्वारा एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को हो सकती है. ठीक है, it should be by the act of the parties, not by the order of the law or order of the court. okay, तो क्या हो गया हमारा? between living persons only, between living persons only. ठीक है, लिविंग पर्सन में मैंने ये भी बताया था कि कंपनी, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर कारपोरेटेड और इनकारपोरेटेड, ये सब भी बताया था कि आते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाइज टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. बताओ. मेड बाय द पार्टीज, बिल्कुल सही, फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन. अगला क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन, ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रस्ट, ट्रांसफ़र बिटवीन लीगल पर्सन्स. बताइए. बिल्कुल सही, इंक्लूड्स ऑल, क्योंकि लीगल पर्सन मैंने बताया ना कि कंपनी और एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, कारपोरेटर और इनकारपोरेटेड, उन सबको भी क्या माना जाता है? लिविंग पर्सन माना जाता है, बट दे आर इनिशियली द लीगल पर्सन. तो सी वाला भी सही हो जाएगा. और ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन तो है ही सही, और ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रस्ट, जैसे मैं हूँ, मैं यानी कृपा शंकर पांडे, जब मैं क्या करूँगा, अपने आप को ही ट्रांसफ़र टू हिमसेल्फ कर रहा हूँ, अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सबसे पहले एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में मैं अपने उस प्रॉपर्टी को पहले ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करूँगा और फिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बन जाऊँगा, तो ट्रांसफ़र टू हिमसेल्फ हो जाएगा. ट्रांसफ़र टू हिमसेल्फ कैसे हो सकता है? सिर्फ ट्रस्ट क्रिएट करके. ओके, अगला क्वेश्चन बढ़े. अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अ लिविंग पर्सन कन्नोट्स. अ लिविंग पर्सन का बेटा मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग ओनली, लिमिटेड कंपनी ओनली, पार्टनरशिप फर्म ओनली, ऑल ऑफ द अबव.
ऑल ऑफ द अबव। पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, ह्यूमन बीइंग तो है ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टीज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या नहीं है? सेल नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, गिफ्ट नहीं है। हमने क्लास में एक वर्ड बताया था, सब लोग जिन 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 ना लिखा हो उनको लिख लें। PGSM लेगा, लेगा मतलब LEGA। पी मतलब प्रिलिमिनरी, उसमें सारी इंट्रोडक्टरी बातें बताई गई हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज है सेक्शन 1 से 4 तक। फिर आ जाएगा G जनरल क्लासेस, मतलब ऐसे बात बताता है कि जो है वो हर चीज़ पे अप्लाई होगा जो भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा। PG हो गया। यस के बाद सेल आ जाएगा हमारा। यम से मॉर्गेज आ जाएगा, हो गया। PGSM लिख लिया सबने। लेगा यल से लीज आ जाएगा, मॉर्गेज के बाद लीज, ठीक है। फिर लीज के बाद एक्सचेंज ई आ जाएगा हमारा, हो गया लेगा। जी फिर आ जाएगा गिफ्ट आ जाएगा हमारा। फिर ए आ जाएगा एक्शनेबल क्लेम। सब लोग लिखो फिर से, PGSM लेगा LEGA, हो गया। तो ये चीज़ यानी कौन सा आगे आ जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। यस मतलब सेल। यम मतलब मॉर्गेज भी क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नंबर PGSM हो गया, सेल मॉर्गेज हो गया। लेगा यल से लीज हो गया, लीज भी होगा तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। एक्सचेंज होगा तो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। गिफ्ट होगा तो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। और ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम होगा तब तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना ही जाएगा। लास्ट चैप्टर, ठीक। बट इसमें सक्सेशन वर्ड तो मैंने बोला नहीं PGSM लेगा में कहीं पर, तो सक्सेशन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस चीज़ को सब लोग नोट डाउन कर लोगे। मैंने बहुत सारे लोगों ने, आपने जो नोट्स भेजा था, मैंने कहा था नोट्स सब लोग भेजोगे, उसमें इस वर्ड को किसी ने नहीं लिखा हुआ था। बट बेटा नहीं लिखोगे तो ऐसे कैसे याद होगा, तो आप लिखोगे, ठीक। अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अ लिविंग पर्सन इंक्लूड्स। अ लिविंग पर्सन क्या इंक्लूड करता है? इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो हम ऑल ऑफ द अबव मारते, लेकिन इसमें भी इसने क्या कहते हैं, ए और बी दोनों को कंबाइन करके C ऑप्शन बना दिया है। अगला क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? ट्रांसफर कैन बी डन इमीजिएटली और इन फ्यूचर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डन टू वन और मोर लिविंग पर्सन्स। वन कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू वन सेल्फ, नन ऑफ देम। कौन सा पूछ रहा है कि नहीं सही है? वन कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू वन सेल्फ। मैंने पढ़ाते टाइम क्रैश कोर्स में बताया कि प्रॉपर्टी वन लिविंग पर्सन से अनदर लिविंग पर्सन को जा सकती है, ठीक है। वन लिविंग पर्सन से अनदर लिविंग पर्सन। अब वो अनदर लिविंग पर्सन क्या हो सकता है? कोई अन्य पर्सन भी हो सकता है, और जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो खुद भी हो सकता है। अन्य पर्सन को कैसे कैसे कर दोगे? सेल कर दोगे, मॉर्गेज कर दोगे, लीज कर दोगे, एक्सचेंज कर लोगे, उससे गिफ्ट दे दोगे, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र कर दोगे। लेकिन खुद को कैसे ट्रांसफ़र करोगे? एक ट्रस्ट बना करके ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टर्म ट्रांसफ़र अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रेफर्स टू। ट्रांसफ़र का मतलब बेटा क्या होता है? पार्सली और होली ट्रांसफ़र, एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफ़र की, कंटिजेंट ट्रांसफ़र की, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल सही, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। पार्सली एंड होली ट्रांसफ़र एंड एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफ़र, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्या नहीं इंक्लूड होता? सेल नहीं होता है, लीज नहीं होता है, होल नहीं होता है, गिफ्ट नहीं होता है। देखो ये जो वर्ड मैंने PGSM लेगा बताया था वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अब उसी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। उसमें SM लेगा, उसमें SM में लीज आता है, सेल आता है, गिफ्ट आता है, बट विल नहीं आता, तो विल आंसर हो जाएगा। आंसर अगला क्वेश्चन, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द एक्सप्रेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स।
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होता है? मैंने बताया था पार्टीशन नहीं होता है, सरेंडर नहीं होता है, फैमिली अरेंजमेंट नहीं होता है, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्टीशन, सरेंडर, फैमिली अरेंजमेंट ये सब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आते। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज़ नॉट कवर्ड बाय द टर्म ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्या नहीं कवर्ड है? गिफ्ट नहीं कवर्ड है, कि एक्सचेंज नहीं कवर्ड है, कि फैमिली सेटलमेंट, की लीज? फैमिली सेटलमेंट नहीं कवर्ड है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्म लिविंग पर्सन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? बताइए, लिविंग पर्सन में क्या इंक्लूडेड नहीं है? अ कंपनी, एन एसोसिएशन, अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऑल ऑफ द अबव? नहीं, ये पूछ रहा है कि कौन सा लिविंग पर्सन में इंक्लूडेड है, तो ऑल ऑफ द अबव, सब लोग इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बताना है हमें। पहला है, इट मीन्स एन एक्ट बाई व्हिच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, कन्वे करता है, दूसरे को देता है। कि ही कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर में कन्वे करता है। कि ही कन्वेज प्रॉपर्टी टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। कि ही कैन नॉट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ। क्या करेक्ट नहीं है? तो ये डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि खुद को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सबका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, abandonment of the claim to property. D is the right answer. अगला क्वेश्चन, which out of the following is not a transfer according to the transfer of property? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटेड टू। सेक्शन 6 किस चीज़ से रिलेट करता है? मैंने बताया हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, कि व्हाट मे बी ट्रांसफ़र। बताओ इससे रिलेट करता है सेक्शन 6। वो बिल्कुल सही, मैंने हेडिंग लिखवाई थी, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड से। क्वेश्चन बेटा ऐसे आते हैं, इसलिए ही हमने आपको जैसे आते हैं क्वेश्चन या जैसे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन हमने आपको, वैसे ही उसी तर्ज पे हमने आपको स्मार्ट स्टडी कराई है। आप लोग नोट कर पा रहे होंगे कि हमने जो पढ़ाया है उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप लोग कोई सी भी बुक उठाओगे, चाहे परीक्षा मंथन की बुक उठा लोगे एमसीक्यू की, चाहे सिंघल की बुक उठा लोगे, आप देखोगे कि हम 99.9999% क्वेश्चन को ऐसे इजीली सॉल्व कर दे रहे हो खेल में कि ऐसा आप उसके पहले शायद ना कर पा रहे हो। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे? कौन कौन ट्राई करेगा? सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ, सब लोग ट्राई करोगे। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सबका आंसर लगभग करेक्ट जा रहा है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स दैट मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? मैंने एक लिस्ट तैयार करवाई थी, उसमें बताया था स्पेक सक्सेसनेस, मेयर राइट टू स्यू, मेयर राइट टू री एंट्री, फ्यूचर मेंटेनेंस, ये सब क्या है? ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी इज द राइट आंसर, सेक्शन 6। अगला क्वेश्चन, चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन ई स्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, व्हिच प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी स्टेट्स दिस? हेयर अपेरेंट, स्पेक सक्सेसनिस, हमने ये बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया और क्लास में भी बताया था। आंसर मार्क करो सब लोग। बिल्कुल सही, सेक्शन 6 बताता है। सेक्शन 6 एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। पहले तो वो ये बात बताता है इन जनरल कि एवरी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफर इज अ जनरल रूल, अबंडनमेंट और एक्युमुलेशन इज एक्सेप्शन। ओके, कहता है कि ट्रांसफर इज अ जनरल रूल एंड रेस्ट्रिक्शन इज अ एक्सेप्शन। ठीक है, तो होगा क्या बेटा कि वो कौन सेक्शन होता है? सेक्शन 6। ये कहता है कि एक्सेप्ट फॉलोइंग थिंग्स, मतलब कुछ उसमें उसने चीज़ें खुद प्रोवाइड कर दी हैं, इनके अलावा सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज बेनिफिशियल फॉर द प्रॉपर्टी इटसेल्फ एंड द सोसाइटी एट लार्ज। जब प्रॉपर्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है तो वो सुधरती रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर मेंशनड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? कितने सेक्शन है? 10 एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 6 में कितने एक्सेप्शंस हैं? 10 एक्सेप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एन ईजमेंट be transferred apart from the dominant heritage cannot be transferred. An easement apart from dominant heritage cannot be transferred. सब लोग बताओ डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विएंट हेरिटेज क्या होता है? जिस चीज़ को नहीं समझ में आएगा वो व्हाट्सएप के मेन ग्रुप में आकर के तुरंत के तुरंत पूछो। नहीं थे तुरंत के तुरंत नहीं, टेस्ट खत्म हो जाए तब आके पूछना, ठीक है? टेस्ट खत्म हो जाएगा तब आप लोग पूछोगे उधर। जिस को नहीं समझ आया होगा कि डोमिनेंट हेरिटेज क्या होता है, सर्विएंट हेरिटेज क्या होता है, ईजमेंट क्या होता है, वो क्या करेंगे? पूछेंगे, ठीक है? कहाँ पे आकर के? व्हाट्सएप ग्रुप में, मेन व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अपने बैच में नहीं, ठीक? तो क्या हो गया हमारा? बी, कैन नॉट बी ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन स्पेस सक्सेसनिस्ट मीन्स, स्पेस सक्सेसनिस्ट का बेटा मतलब क्या होता है? मेयर चांस और होप ऑफ सक्सेसन। इसको मैंने खूब एक्सप्लेन किया था, चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था? अगला क्वेश्चन, विच इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल? कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं है? वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं है कि कंटिजेंट, कि मेयर स्पेक्स सक्सेसनिस्ट, कि इंटरेस्ट ऑफ द लेसी? मेयर स्पेक्स सक्सेसनिस्ट, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एन ईजमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, ये हो नहीं सकता। अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बिल्कुल सही। मेयर राइट ऑफ, मैंने लिस्ट भी लिखवाई थी, मेयर राइट ऑफ री एंट्री नहीं ट्रांसफ़र की जा सकती, मेयर राइट टू स्यू नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, ठीक है? इस पर सक्सेसनिस्ट नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी, a mere right to sue cannot be transferred. अगला क्वेश्चन, which of these cannot be lawfully transferred as per transfer of property act 1882? क्या lawfully ट्रांसफर नहीं किया जा सकता एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर, मशीनरी अटैच टू लैंड, प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम की पैडी फील्ड? बिल्कुल सैलरी नहीं की जा सकती ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसर की। ये भी लिस्ट कहाँ पे दी गई? सेक्शन 6 में ही ये भी लिस्ट दी हुई है कि सैलरी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। स्टाइपेंड, पेंशन, ये सब भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है? पब्लिक ऑफिस, मेयर चांस टू सक्सीड, मेयर राइट टू री एंट्री, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये लिस्ट के पार्ट हैं। कितने एक्सेप्शन उसमें? 10 एक्सेप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल ट्रांसफर अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? किसको लीगल ट्रांसफर माना गया है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? राइट टू स्यू को, अ चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट को, कि एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज को, कि सेकेंड मॉर्गेज को? बताओ। बिल्कुल सेकेंड मॉर्गेज को माना गया, सेकेंड मॉर्गेज को लीगल ट्रांसफर माना गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी में नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? स्टाइपेंड अलाउड, अभी मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में बोला था कि स्टाइपेंड अलाउड टू मिलिट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, अ चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ऑल ऑफ द अबव। कुछ नहीं ट्रांसफर किया जा सकता इस लिस्ट में से, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट्सोएवर मैनर अराइजिंग सेक्योर्ड आर डिटरमाइंड, कैन बी ट्रांसफर, कैन नॉट बी ट्रांसफर, कैन बी सोल्ड, कैन बी वेस्टेड? क्या हो सकता है? कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत हमें क्या पॉइंट आउट करना है? करेक्ट आंसर पॉइंट आउट करना है। द सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड,
कि सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर कैन बी ट्रांसफर्ड, कि नो प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर इज फाउंड इन एक्ट, द सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। मेयर राइट टू स्यू, कि पब्लिक ऑफिस, कि द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट, कि एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ व्हिच इज नॉट बार्ड बाय लॉ। बिल्कुल सही, डी, क्योंकि और सब क्या है एक्सेप्शन में दिए हुए हैं, कहाँ पे, सेक्शन 6 में। कौन कौन सा है, मेयर राइट टू स्यू, पब्लिक ऑफिस, द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन ई स्टेट। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा डी, एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ व्हिच इज नॉट बार्ड बाय लॉ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, सॉरी कैन बी ट्रांसफर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बताओ। व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मेयर राइट टू sue on the basis of agreement to sell, right to receive areas of rent, right to recover decretal amount, decretal amount मतलब जो कोर्ट ने डिक्री पास की है वो उसका अमाउंट, राइट टू रिसीव प्रोविडेंट फंड्स बाय विल, बताओ। बिल्कुल सही है, मेयर राइट टू sue on the basis of agreement to sell। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर, कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। शेयर इन कॉपीराइट, इंटरेस्ट इन मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। मेयर केसमेंट, मेयर ईजमेंट है होना चाहिए शायद, केसमेंट पता नहीं क्या लिखा, भूल गया मैं क्या लिखा था हम लोगों ने। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेयर राइट टू स्यू, क्या नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, बताओ। इमूवेबल प्रॉपर्टी को, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हिच व्हाट कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बताइए। एन ईजमेंट अलॉन्ग विद द डोमिनेंट हेरिटेज, यस इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। पॉलिटिकल पेंशन किया जा सकता है। कि नहीं किया जाए, इस पर एक्सरसाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। एन ईजमेंट अलॉन्ग विद द डोमिनेंट हेरिटेज को किया जा सकता है और सब एक्सेप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफरेबल है कि पब्लिक ऑफिस की एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाई लॉ की पेंशन, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाई लॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कौन सी उसके एक्सेप्शन, मैंने कहा था सब लोगों से कि रट्टा मार लेना। अ मेयर राइट टू स्यू, अ पब्लिक ऑफिस और सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर, द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन ई स्टेट एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, कौन सा, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन, इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अ माइनर कैन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, कि बोथ बी एंड सी। बिल्कुल सही, बोथ बी एंड सी। वो ट्रांसफर तो नहीं कर सकता बट ट्रांसफर पा सकता है, ठीक है, उसके फेवर में। इवन सिर्फ माइनर ही नहीं बेटा, जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है, माँ के पेट में है, वो भी क्या कर सकता है, उसके भी फेवर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके। सेक्शन 13 मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि इन्वेंट्रेसा मेयर, बताया था कि नहीं बताया था। अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज ए कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी। ओके, अगला क्वेश्चन, persons competent to transfer a property have been defined under which of the following sections of the transfer of property act, बताइए।
बिल्कुल सेक्शन 7 हमने चिल्ला चिल्ला के लिखवाया है बात। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वॉइलिड ट्रांसफर ऑफ ए फॉर ए वॉइलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कॉम्पिटेंट ट्रांसफरर की ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफरी में नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेक ट्रांसफर की ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल। सी इज द राइट आंसर। ये वैलिड नहीं है, मतलब एलिमेंट वैलिड ट्रांसफर नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रांसफर बाई इमूवेबल ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। बताइए, इस सेक्शन में बात की गई कॉम्पिटेंसी की, सेक्शन 7 में बात की गई हु मे ट्रांसफर। ठीक है, सेक्शन 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रिलेट्स टू ओरल ट्रांसफर। ओरल ट्रांसफर से कौन रिलेट करता है? सेक्शन 9 रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन, which one of the following sections of the transfer of property act 1882 says that transfer of property may be made without writing in every case in which writing is not expressly required by law। इस सेंटेंस का मतलब होता है ओरल ट्रांसफर। किसमें बताया गया है? सेक्शन 9 में। आप लोग एक बार इसको फिर से पढ़िए कि अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन व्हिच अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब ओरल ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन, इसका मैंने एक्सेप्शन भी लिखवाया हुआ है आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो। सेक्शन 59, सेक्शन 54, सेक्शन 118 बताया नहीं बताया? नोट डाउन करो सब लोग क्या क्या बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन, बेटा हमारा कि सेक्शन 9 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड करता है? ट्रांसफर कैन ओनली बी डन थ्रू अ ट्रांसफर डीड, कि ट्रांसफर कैन बी ओरल विदाउट राइटिंग आल्सो। बताइए, बिल्कुल सही, बी, ट्रांसफर कैन बी ओरल विदाउट राइटिंग आल्सो, सेक्शन 9 बताता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेयर राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाई लॉ, कब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस, मतलब ओरल ट्रांसफर। A transfer of property is subject to only writing. No provision of oral transfer is made. None of the above. Provision of oral transfer is made under section 9 of the Transfer of Property Act 1882. A is the right answer. अगला question. A sells his house to B with the condition that B cannot transfer his house to anyone except C. The sale is, वो सेल कैसी है? वैलिड है बट कंडीशन इज वाइड है। कंडीशन प्रीसिडेंट की बात आ गई है। वाइड है, लॉफुल है, वाइडेबल है, कैसी है? वैलिड बट कंडीशन इज वाइड। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर व्हिच सेक्शन? बताओ, इसको भी मैंने पढ़ा रखा है, सेक्शन 10 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, है हमारा, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बताइए। बिल्कुल सही सबका, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेयर राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड by law, transfer of property may be made orally also. Is this statement true or false? True, oral transfer हो सकता है भैया, नहीं हो सकता सेक्शन 9 में? हो सकता है। अगला क्वेश्चन, which one of the following is invalid as per section 10 of the Transfer of Property Act 1882? बताओ। A condition not to sell during the lifetime of the transferee, बिल्कुल C is the right answer. अगला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वाइड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में? बिल्कुल सही, सेक्शन 10 में।
एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वाइड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सेल ए सेल्स अ हाउस टू बी डायरेक्टिंग बी दैट ही कैन नॉट रेसाइड इन इट बट कैन यूज इट ओनली एज ए गोडाउन और शॉप। द कंडीशन इज, कंडीशन कैसी है, वाइड। अगला क्वेश्चन, लीडिंग केस ऑन रेस्ट्रिक्शन रिपुग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज, बताओ। टैल्क वर्सेस मोक्से। ओके, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया टेस्ट दिया है, सबका परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा है। लेकिन आप लोग अपने बैचमेट्स में और लोगों को भी इनवाइट करोगे कि वो आकर के टेस्ट अटेम्प्ट करें और अपना परफॉर्मेंस इन्हेंस करें, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कि कोई करवाता होगा कि पहले क्लास ले फिर तुरंत टेस्ट ले ले शाम को। कोई करवाता है ऐसा? आप लोग बताओ। जब नहीं कोई करवाता है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाओगे ना? हाँ, तो सब लोग फ़ायदा उठाओ और खूब कई बार प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आज आप लोगों ने लाइव प्रैक्टिस कर ली इसके बाद प्रैक्टिस नहीं की, इसको दोबारा आकर के प्रैक्टिस करोगे। किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए अभी सब लोग अपना